हम लोग उन समयों में जी रहे हैं जब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है. We are living in such times when we know that the return of our Lord Jesus is imminent soon. Amen. और इसीलिए हमें एक ऐसी कलीसिया रहना है जो तैयार है. So we have to remain as a church who is ready for Him. हमें एक ऐसी कलीसिया रहना है जो पिता के हृदय को जानती है. A church that knows the heart of the Father. Amen. So वचन में जाने से पहले एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हैं जिनका नाम रिक जॉयनर है. Before we go into the word, there is a prophet of God. His name is Rick Joyner. और उनको प्रभु यीशु मसीह ने सीरीज में, बहुत सारी सीरीज में दर्शन दिए. And the Lord gave him many visions, one after the other, in a series. और उन्होंने उन जो दर्शन उनको मिले, उन्होंने उसको उस पे एक पुस्तक लिखी. And the visions that he received, he wrote a book on those visions. और वो इतनी शक्तिशाली है. And it is such a powerful book. और मैं उसका एक अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. I want to read a portion of that book to you. Amen. ध्यान देकर इसको सुनिएगा. Hear it carefully. ये ऐसे उनका दर्शन इस तरीके से शुरू होता है. This is how his vision started. शैतान की सेना इतनी बड़ी थी कि जहां तक मैं देख सकता था वहां तक फैली हुई थी, या अलग अलग भागों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग झंडे उठाए हुए थे. सबसे आगे की टुकड़ियां घमंड, झूठी धार्मिकता, मान सम्मान, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, अधर्मी न्याय और ईर्ष्या के झंडे तले मार्च कर रहे थे. सो उन्होंने देखा कि दुष्ट आत्माएं हैं जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक बड़ी सेना है. So he saw a huge army of demonic spirits against the people of God. मेरी दृष्टि के दायरे से परे इन दुष्ट टुकड़ियों के अलावा और भी कई टुकड़ियां थी, लेकिन ये जो आगे चल रही थी नरक से आई सारी टुकड़ियों में सबसे शक्तिशाली लग रही थी. इस सेना का मुखिया स्वयं शैतान था जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है. The demonic army was so large that it stretched as far as I could see. It was separated into divisions with each carrying a different banner. The foremost divisions marched under the banner of pride, self-righteousness, respectability, selfish ambition, unrighteous judgment, and jealousy. There were many more of these evil divisions beyond my scope of vision, but those in the vanguard of this terrible horde from hell seemed to be the most powerful. The leader of this army was the accuser of the brethren himself. मैं चाहता हूं कि इस बात को आप एक मेंटल नोट बना लें और इस बात को याद रखें कि शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहता है परमेश्वर का वचन. I want you to make a mental note that the Bible calls Satan the accuser of brethren. क्या कहा गया शैतान को? भाइयों पर दोष लगाने वाला. He is called the accuser of brethren. प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10. Revelation 12 verse 10. फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. ठीक है, याद रहेगा आपको. शैतान को क्या बोला गया है? भाइयों पर दोष लगाने वाला. वो किन भाइयों की बात कर रहे हैं? Satan is called the accuser of brethren. Which जो हम brothers? विश्वास में भाई बहन है, जो हम एक परिवार है. The brothers and sisters who are believers in the family of God. Amen. और आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि हाय पृथ्वी वालों पर, क्योंकि वो बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पे आता है. सो उसका एजेंडा बदला नहीं है. And if you read ahead, it says, woe unto the people who of the earth, because he is angry and he is coming to the earth. His agenda has not changed. Amen. आगे बढ़ते हैं. हालांकि ये सेना विशेष रूप से चर्च के खिलाफ मार्च कर रही थी, लेकिन ये जिस पर भी हो सके उस पर हमला कर रही थी. इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था. क्या था? ये जो सेना है इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? What was their main strategy?
रिश्तों के बीच में दरार पैदा करना। to bring divisions between relationships. पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर आप इस वचन को ग्रहण करोगे आप वैसे नहीं जाओगे। The anointing of the Holy Spirit is here. If you receive this word today, you will not go back same. आज परमेश्वर अपनी देह से कैंसर को चंगा करना चाहता है। God wants to heal his body from a cancer. इस सेना की मुख्य रणनीति हर संभव स्तर पर संबंधों में दरार पैदा करना था, अलग अलग कलीसियाओं के बीच में। सो दिस इज व्हाट डेविल वांट्स, ये है जो शैतान करना चाहता है। कि एक चर्च दूसरी चर्च से लड़ाई करे, That one church would fight another एक church. पास्टर दूसरे पास्टर से लड़ाई One करे, pastor would fight another एक pastor. कलीसिया दूसरे कलीसिया को अपना दुश्मन देखे। One church would see another church as their enemy. क्या उसी पिता ने हम सबको नहीं बुलाया? It's not the same Father called क्या us. उसी लहू से हम सब नहीं धोए गए? Are we not washed by the same blood? हमारी कलीसियाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, The names of our churches can be different. है तो हम उसी की कलीसिया, But we are all his है तो हम church. उसी का परिवार। All of us are his family. दिस इज व्हाट सैटन वांट्स। ये है जो शैतान चाह रहा है। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से लड़ाई करे। One church fighting against another church. कुछ लोग हंस रहे हैं, अगर आप हंस रहे हैं आपको अपने दिल को जांचने की जरूरत है। If you're laughing about this, you need to check your heart. मैं चाहता हूं आज आप बहुत अच्छे से इस वचन को सुनो। I want you to hear this word intently today. अलग अलग कलीसियाओं के बीच में, Between different churches. एक कलीसिया और उसके पास्टर के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, बच्चों और माता पिता के बीच में, और यहां तक कि बच्चों में एक दूसरे के साथ भी। उन दुष्ट आत्माओं को चर्चों, परिवारों या व्यक्तियों में उन प्रवेश के स्थानों का पता लगाने के लिए भेजा गया था जहां ठोकर खाना, कड़वाहट और अशुद्ध लालसा जैसी दुष्ट आत्माएं फायदा उठाकर जगह बना सके। Although this army was marching specifically against the church, it also was attacking anyone else that it could. The primary strategy of this army was to cause division on every possible level of relationship. Churches with each other, congregations with their pastors, husbands and wives, children and parents, and even children with each other. The scouts were sent to locate the openings in churches, families or individuals that such spirits as rejection, bitterness and lust could exploit and enlarge. परमेश्वर का वचन हमें कहता है शैतान को जगह ना दो, The word of God tells us, do not give any space to the यानी devil. हम शैतान को जगह दे सकते हैं, That means we can give a space to the devil. और वो जगह ढूंढ रहा है And he is looking for a कि place. कैसे मैं एंटर करूं इस कलीसिया में, कैसे मैं एंटर करूं इस परिवार में और नाश कर दूं। Then how can I enter this church? How can I enter this family and destroy them? ये सुनिए, Hear this. इस दर्शन की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सेना घोड़ों पर नहीं बल्कि मुख्य रूप से मसीहों पर सवार थी। These demonic forces were not riding on demonic horses, but they were riding on Christians. ये जो दुष्ट की सेना थी, ये दुष्ट घोड़ों पर नहीं थी लेकिन मसीहों के ऊपर सवार होकर आ रही थी। उनमें से ज्यादातर लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सम्मानित और पढ़े लिखे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। यह स्पष्ट था कि वह दोष लगाने वाला केवल मसीहों का इस्तेमाल करके ही उनके भाइयों के खिलाफ युद्ध कर सकता था। The most sad thing सबसे दुखद बात in today's time is आज के समय में ये है that Satan is using Christians कि शैतान मसीहों का इस्तेमाल कर रहा है to fight their fellow brothers. उनके ही भाइयों से लड़ने के लिए। और इसीलिए आगे की टुकड़ियों में हर कोई मसीह था या कम से कम मसीह होने का दावा करता था। The most shocking part of this vision was that this horde was not riding on horses but primarily on Christians. Most of them were well dressed, respectable and had the appearance of being refined and educated. But they also seemed to be representatives from almost every walk of life. It was apparent that the only way the accuser could do this was to use Christians to war against their own brethren. And that is why almost everyone in the forward divisions was a Christian or at least a professing Christian. Amen. तब प्रभु की आवाज मेरे पास आई और कहा, यह दुश्मन की आखिरी दिनों की सेना की शुरुआत है। यह शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। उसकी विनाश करने की सबसे बड़ी शक्ति तब काम करती है जब वो मसीहों का इस्तेमाल एक दूसरे पर हमला करने के लिए करता है। सदियों से उसने इस सेना का इस्तेमाल किया है
लेकिन वह अपने बुरे इरादों के लिए कभी भी इतने सारे लोगों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाया था जितना अब कर रहा है। अब प्रभु हम सबसे एक बात कह रहे हैं, वो कह रहा है डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। वो कह रहा है मेरे पास भी एक सेना है। अगर दुष्ट आत्माएं मसीहों का इस्तेमाल कर सकती हैं तो परमेश्वर भी अपने लोगों का इस्तेमाल करेगा। If demonic spirits can use believers, then Jesus will also use his people. ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सी सेना की तरफ होना चाहते हैं। It depends on us which army do we want to be a part of. परमेश्वर की सेना की तरफ To the army of जो God कहता है एक दूसरे पर दया दिखाओ, that says be merciful to क्षमा one करो और another, प्रेम करो, forgive and love, या शैतान की सेना की तरफ जिसको भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया। or the army of the devil that is called the accuser of brothers. डरो मत, मेरे पास भी एक सेना है। अब तुम्हें खड़े होकर लड़ना चाहिए क्योंकि इस युद्ध से छिपने के लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हें मेरे राज्य, सत्य और उन लोगों के लिए लड़ना चाहिए जो धोखे में हैं। Then the voice of the Lord came to me saying, this is the beginning of the enemy's last day army. This is Satan's ultimate deception. His power, his greatest power of destruction is released when he uses Christians to attack one another. Throughout the ages he has used this army, but never has he been able to use so many of his evil purposes as he is now. Do not fear, I have an army too. You must now stand and fight because there is no longer any place to hide from this war. You must fight for my kingdom, for truth and for those who have been deceived. मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का ये वचन उस धारदार हथियार की तरह होगा जो इस आत्मा के दिल को छेद करके कई मसीहों को आजादी देगा। I pray that today's word will be that two-edged sword, that weapon that will pierce through this demonic spirit and give freedom to many believers. आप जानते हैं परमेश्वर की देह में भी एक धुन है, एक कैंसर है जो लगा है, You know, there's a cancer in the body of Christ, और परमेश्वर उसको चंगा करना चाहता है। and God wants to heal that. नीति वचन 14 उसका 30। Proverbs 14. Let me read it in NLT. It says, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. एक शांति से भरा हृदय एक स्वस्थ शरीर को उत्पन्न करता है, उसकी ओर ले जाता है, लेकिन ईर्ष्या कैंसर की तरह है हड्डियों के लिए, जिसको गला देती है। इस दर्शन में उन्होंने देखा कि शैतान के पीछे जो सबसे आगे दल का जो नेता था वो जेलसी था, In this vision he envy saw. था। In this vision he saw that the leader of this army after the devil, after Satan, was envy, jealousy. हम हमेशा सोचते हैं पाप ये है कोई शराब पी रहा है, हम सोचते हैं पाप ये है कोई व्यभिचार कर रहा है। We always think sin is if someone's drinking alcohol, someone's doing adultery. बट ईर्ष्या करना, जेलसी करना, वन ऑफ द मोस्ट रिचेड, एक घृणित पाप है। But jealousy and envy is the most wretched sin. Amen. I want to tell you how it starts. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शुरू कहाँ होता है, कैसे होता है। Okay, but let me just define what jealousy and envy is. पर पहले मैं परिभाषित करूंगा कि ईर्ष्या और जलन का अर्थ क्या है। Jealousy desires what someone else has. ईर्ष्या वो चाहता है जो जलन वो चाहता है जो किसी और के पास है। Jealousy desires what someone else has. जलन वो चाहता है जो किसी और के पास है। It's not bad to desire what someone else has. बुरा नहीं है वो चाहना जो किसी और के पास है। But if your heart attitude is right, पर अगर आपका दिल का रवैया सही है, the Lord can give you the same thing. प्रभु आपको वही दे सकता है जो उसके किसी और के पास है। But hear this. सुनिए, Jealousy is a negative emotion. जलन एक नकारात्मक भावना है। You like what a person has, but because you don't have what he has, you don't like him. आपको वो पसंद है जो किसी और के पास है, पर क्योंकि वो आपके पास नहीं है इसलिए अब आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है। Now hear this. सुनिए, But envy is different. पर ईर्ष्या अलग है। Jealousy just desires what other person has. जलन सिर्फ चाहता है जो किसी और के पास है, But envy is jealousy with hatred. पर ईर्ष्या है जब जलन में नफरत मिला दी जाए। Envy is jealousy with malice. ईर्ष्या है जब जलन में गंदगी डाल दी जाए और उसको मैला कर दिया जाए। Envy is jealousy when you want to see the other person fall. जब कोई चाहे कि दूसरा व्यक्ति है वो गिर जाए या उसके साथ बुरा हो जाए।
When a person becomes envious, he becomes bitter. जब एक व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है तो वो कड़वाहट से भर जाता है. Jealousy is feeling threatened by someone else. जलन है किसी से, आप किसी को देख करके आप घबराते हैं कि उसके पास है कुछ. And do you know what the crazy thing is? You don't feel jealous from somebody who has less than you और हैरानी की बात यह है कि आपको उस व्यक्ति से जलन नहीं होगी जिसके पास आपसे कम है कुछ, or who is below you. या जो आपसे नीचे है स्तर. You're always jealous of someone who has more than you or who is above you. आप हमेशा उससे जलन करोगे जो आपसे ऊपर है या आपसे ज्यादा है जिसके पास. Jealousy flows from bottom to top. जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो नीचे से ऊपर की ओर बहती है. Grace flows from top to bottom. अनुग्रह है ऊपर से नीचे की ओर बहता है. Amen. So let me define envy. Envy is a strong feeling of anger, resentment, bitterness or hatred. ईर्ष्या है एक ऐसी ठोस भावना जहां आपको किसी को देख नफरत होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप उनको घात करना चाहते हैं. ईर्ष्या वो नकारात्मक भावना है जो आपके अंदर आती है क्योंकि आप किसी और के गुण, उनकी सफलता, उनके पास जो संपत्ति है या उनका जो स्तर है उसकी वजह से एक नकारात्मक भावना जब आपके अंदर आती है. Envy is that emotion that comes into you because of someone's virtues, someone's success, their status or where they are in their life. मगर ईर्ष्या केवल वहां तक खत्म नहीं होती. But envy does not end there. Envy plants in you a desire and is only fulfilled when you see that person losing or is falling down. ईर्ष्या आपके अंदर एक ऐसी चाहत डाल देता है जो तभी पूरी हो सकती है कि जब आप उस व्यक्ति को गिरते हुए या जिंदगी में ठोकर खाते हुए, नाश होते हुए देख रहे हो. Can I tell you something? We all have been jealous at some time. हम सब जिंदगी में कभी ना कभी जलन रखे हैं किसी से. Is it true? है If कि you have been jealous, ever show me your hand. अगर कभी किसी को देख के जलन की है तो अपना हाथ दिखाओ. Okay? So this word is for all of us. तो ये वचन हम सबके लिए We है. have been jealous. हम सब ने जलन किया किसी को देख के. But for some people, लेकिन कुछ लोगों के लिए they kept that jealousy in their heart until it became evil and wicked and turned into envy. उस जलन को लेकर दिल में बैठे रहे जब तक वो दुष्ट हो गई और नफरत से भर गई और ईर्ष्या बन गई. आपको कैसे पता चलेगा आपके अंदर ईर्ष्या है या जलन है? How would you know if you are jealous or you have envy in you? आप कैसा रिएक्ट करते हो अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति की तारीफ कर दे जिससे आप जलते हो? How would you react when someone comes and says good things about the person whom you are jealous of? आप कहोगे चलो छोड़ो, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, अभी नहीं बोलूंगा. Let it be. I can say many things. I don't want to talk right now. It does something to you. कुछ कर देता है अंदर. When someone says something good about that person, जब कोई आकर उसकी तारीफ करे, it hits you. आपको ठोकर लगती है, चोट लगती है उससे. Envy wants to downplay the integrity, the character and the achievements of that person. ईर्ष्या चाहता है कि उस व्यक्ति का जो चरित्र है, जो उसकी सफलता है, जहां वो जिस मुकाम पर है, उसको कैसे भी करके नीचे दिखाया जाए. अगर मैं उसको पसंद नहीं करता If I don't like that guy, तो परमेश्वर भी उसको पसंद नहीं करता होगा. then God also must not like that guy. और फिर इसका मतलब परमेश्वर की तरफ से तो है ही नहीं वो बंदा. So that means that person is not from God at all. तो वो जो ऊपर जा रहा है जरूर कुछ गलत करा होगा इसने, तभी ऊपर जा रहा है. So he who is successful must have done something wicked. That is why he is successful. Let me tell you the life cycle of envy. मैं आपको ईर्ष्या का जो जीवन कैसे चलता है वो बता रहा हूँ. It starts with comparison. वो तुलना करके शुरू होता है. If you are a person who is always comparing yourself with others, you are a perfect candidate for envy. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो ईर्ष्या के लिए. Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. कितने लोग कहते हैं आज का वचन मेरे लिए है? How many people say today's word We is for all me? need it. आप जानते हैं हम सबको क्यों? चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि सब चीज से ऊपर परमेश्वर चाहता है हमारे हृदय की शुद्धता, पवित्रता. Above all things, God desires the purity of our heart. मैं वो एक्सटर्नल होलीनेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि सफेद कपड़े पहन लो. मैं बात कर रहा हूँ जब आपके विचार परमेश्वर की नजर में पवित्र हो. I'm not talking about the external holiness that you put on white clothes, but I'm saying before the eyes of God, your heart, your thoughts are pure. जब सच में हम अपने भाई बहनों को बंद दरवाजे में प्यार कर सकें. When truly we can show love for our brothers and जब sisters सच में when no one is watching. जब परमेश्वर उनको उठाए तो आप सेलिब्रेट कर सको. When God elevates them, you can celebrate them. किसी के दुख में रोना आसान है It's easy to cry when someone is in pain.
अब जानते हो उससे मुश्किल क्या है? You know what's more difficult? You don't find your true friends who cry when there is a tragedy. सच्चे दोस्त तब नहीं पता लगते जो आपके साथ दुख में रोते हैं. Your true friends are those who can celebrate when God lifts you up. सच्चे दोस्त तब पता लगते हैं जब परमेश्वर आपको उठाता है, महान बनाता है, तो जो साथ में आनंद मनाते हैं आपके. Be very careful of those people who are close to you and don't clap when God lifts you up. बहुत ध्यान दो उन लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं पर आपके लिए ताली नहीं बजाते जब परमेश्वर आपको उठा रहा है. ताली नहीं बजाते मतलब celebrate नहीं Celebrate नहीं करते. They are not happy. खुश नहीं होते हैं. You bought a new car, they're like, नई गाड़ी ली आपने. hey, thank you. अच्छी है, अच्छी है. Why? क्यों? Because comparison always leads to competition. क्योंकि तुलना करना हमेशा आपको दूसरे के विरोध में लाएगा. उसका And when you compete with someone, जब आप किसी के प्रतिद्वंदी बन and जाओगे when God lifts them up, और परमेश्वर उनको उठाता है, you feel you are losing. आपको लगेगा कि आप हार रहे हो. You see their victory as your defeat. आपको उनकी जीत अपनी हार जैसी दिखने लगेगी. Hallelujah. सब सही है अभी तक? हाँ? चल रही हैं छुरियां? So जब परमेश्वर उनको उठाता है, So when God lifts them up, कुछ होता है. something happens here. दोस्तों के बीच में होता है, Even among friends, पति पत्नी के बीच में होता है. even between husband and wife. ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर पास्टरों के बीच में भी होता है. It shouldn't happen in this way, but even between pastors, बिजनेसमैन के बीच में होता है, between businessmen, डॉक्टर्स के बीच में होता between doctors, है, लॉयर्स के बीच में होता है. between lawyers. सो सबसे पहला क्या था? पहली कैसे आता है एनवी? पहले कैसे आता है? जब आप क्या करते हो? तुलना करने लग जाते हो. So envy comes when you start to compare yourself with someone. अच्छा, मेरा बिजनेस तो 10 साल से चल रहा है, इसने तो अभी 3 साल में खोला, ज्यादा कमा रहा है उससे. I'm doing business in 10 years. He started 3 years ago. He's earning more than me. तुलना You start to compare. तुलना करना चला जाता है उस व्यक्ति के विरोध में खड़े हो जाने के. Comparison takes you to take a stance against that person. आमीन. और जब आप उसको अपना विरोधी देखने लग जाते हो तो फिर आ जाती है जेलसी. When you start seeing them as your opponent, then jealousy steps in. हिंदी में इसका बहुत ही बढ़िया जो शब्द लिया है, बहुत बढ़िया बोला, जलन. बोलते ना पेट में जलन हो रही है, The Hindi word is it means burning. एसिडिटी, Burning पेट में जलन हो रही है. जेलसी इज एसिडिटी इन द सोल. Yeah. So जलन जो है वो आपके प्राण में वो जलन की तरह है. और किसी इनो से जाएगी नहीं हो, There's no eno good enough for it. केवल परमेश्वर के वचन से जाएगी. Only by the word of God.